दोस्तों आपने मटन कोरमा तो बहुत खाया है और मटन मसाला भी बहुत खाया है, लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें मैंने एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाया है दोनों रेसिपी से इंस्पायर होके। इसमें प्याज का तरीका और मटन को पकाने का तरीका थोड़ा अलग है, जिससे कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों 1 किलो मटन लिया है। काफी सारी चांप है, रान के पीसेस भी काफी है, तो आपको नलियां भी काफी दिख रही होंगी। अब इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें आपको प्याज को अलग अलग तरीके से पकाना है, वही इसका मेन फ्लेवर लेकर आएंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि आपको मिक्सी में लगभग 5 प्याज डालने हैं, उसमें एक पूरी लहसुन डालना भर के, 2 इंच तक अदरक होगी, धनिया की डंठल होगी और बहुत सारी हरी मिर्चें होंगी, लगभग 8-10 के आसपास। आपको लग रहा होगा बहुत स्पाइसी बनेगा, पर नहीं दोस्तों, एकदम बैलेंस बनेगा और हल्का सा स्पाइसी जरूर होगा। थोड़ा सा पानी डालकर आप यहाँ पर प्याज का एकदम फाइन पेस्ट बना देना। और ये है बेस, मसाले का जो बेस है वो ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चें देंगी। सीधा ही चलते हैं हम यहाँ पर अपने कुकर में और सबसे पहले सरसों के तेल का यूज किया है। मटन मुझे सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया लगता है और बढ़िया सरसों का तेल हो तो उसका जवाब ही कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ये एकदम A1 मस्टर्ड सीड से बना हुआ है। कोल्ड प्रेस में जो सरसों की धांस आती है ना, उसकी बात ही कुछ और है दोस्तों। आप यहाँ पर सबसे पहले प्याज के लच्छे डालना, उनको हमें ब्राउन अनियंस में बनाना है, यानी कि बिरिस्ता में। ये 2 प्याज है और 2 प्याज को मैंने एकदम फाइनली स्लाइस किया है और फिर इसी तेल में मैंने यहाँ पर कुकर में फ्राई कर दिया है। ध्यान रहे, जब आप बिरिस्ता कम तेल में बनाते हो तो आपको उसको स्टर करना पड़ता है ज्यादा, नहीं तो एकदम अनइवन कुकिंग हो जाती है। कुछ प्याज ज्यादा ब्राउन हो जाते हैं, कुछ प्याज जो है वो कम पकेंगे, तो इसलिए स्टर करना बहुत जरूरी है जब आप कम तेल में फ्राई कर रहे हो। जैसे ही प्याज अपना रंग पकड़ने लग जाते हैं ना, ये देखो ब्राउन होने लग जाते हैं फटाफट, तो हाथ आपने एकदम तेज चलाने हैं और फटाफट से निकाल कर एक अलग स्ट्रेनर में निकाल लेना या इनको प्लेट में निकाल लेना। लेकिन तेल में यहाँ पर तेल निचोड़ने की कोशिश मत करना, अगर वो करने बैठोगे तो आपके प्याज जल जाएंगे। ब्राउन अनियंस में प्याज को ठंडा करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ताकि जो शुगर्स है प्याज में, जो चीनी है प्याज में, वो क्रिस्टलाइज हो जाए और तभी वो फ्लेवर और टेक्सचर निकल कर आता है। तो ध्यान देना इस बात का। यहाँ पर इसी गरम गरम तेल में ध्यान से, गरम तेल है तो ध्यान से आप यहाँ पर मटन डाल देना सारा, और मटन के साथ ही आप यहाँ पर वो जो हमने प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो पूरा डाल देना दोस्तों यहाँ पर। अब आपने मटन की पहले भुनाई करनी है और इसलिए भुनकर मसाले का पेस्ट बनाया जाता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने गरम तेल में खड़े मसाले नहीं डाले। मटन को डालने के बाद ही मैं यहाँ पर अब खड़े मसाले डालूंगा, जो कि है 10 काली मिर्च, छोटी इलायची, काफी सारी बड़ी इलायची, लौंग है, चक्रफूल है, दालचीनी है। ऐसे बाद में मसाले डालने से दोस्तों स्लो कुकिंग के प्रोसेस से एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आएगी और आप देखना उसके फ्लेवर में भी फर्क आएगा। इसी टाइम पर ना आप यहाँ पर पिसे हुए मसाले जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये इसी टाइम पर डाल देना। और अब आपने यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई करनी है। आप मान के चलो कि अब आपको आराम से 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको भुनने में। तो इसको ढकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा पेस्ट है तो उछल उछल के आपके ऊपर आ जाएगा। आपने तब तक पकाना है जब तक कि इससे इसका तेल नहीं अलग हो जाता। वो एक इंडिकेशन है कि आपका जो मसाला है वो भुन चुका है। तो मैंने इसको छोड़ दिया और हर थोड़ी थोड़ी देर में मैं यहाँ पर इसको ढक्कन खोल के स्टर कर रहा था, ताकि मटन नीचे तले से चिपके ना। जितनी देर में यहाँ पर मटन और हमारे मसाले की भुनाई हो रही है, तब तक आप यहाँ पर मिक्सी में जो हमारे बिरिस्ता थे वो डालना, 1 कप तक दही डालना और ये मेरे मसालों का कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना। 2 टेबलस्पून, हाँ बिल्कुल 2 टेबलस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, ये आपने कूट के डालनी है फ्रेश, सूखा नारियल आपने डालना है और ये मत भूलना ये है सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। एक चीज आपने नोटिस करी कि मैंने जो मिक्सी यूज करी है वो स्पेशल मसाले वाली मिक्सी है, छोटी वाली। इसमें क्या होगा, जो हम पेस्ट बनाएंगे ना वो एकदम दरदरा बनेगा।
ये देखो आप, है ना थोड़ा सा दरदरा। ध्यान रहे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे कि आपकी ग्रेवी का टेक्सचर, खाने का स्वाद आएगा, तो देख कर ध्यान से करना। अच्छा, हमारा पेस्ट बन गया, हल्का सा दरदरा पेस्ट है ये। अब मैं आपको मटन दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी 15 मिनट लगभग होने ही वाले हैं, और अगर मटन में आपको ढक्कन खोल के दिखाऊं तो अभी मटन गला नहीं है, मटन अभी भुना है। आप ये देखो, गला बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप साइड्स में देखोगे तो तेल अलग होना शुरू हो चुका होगा। अब आप यहाँ पर वो जो हमने दही, ब्राउन अनियंस का जो पेस्ट बनाया है और जो मसाले हैं, वो सब आप यहाँ पर डाल देना। थोड़ा सा अगर मिक्सी में कुछ लगा हुआ है तो आप यहाँ पर पानी डाल के वो भी निकाल देना, और सिर्फ 5 मिनट ढककर पकाना, ताकि दही और मसालों का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। मिलाकर 5 मिनट आप छोड़ना। जब तक 5 मिनट हमारे यहाँ पर दही भुन रही है, तब तक आप यहाँ पर एक तवे में कसूरी मेथी को भी साइड में भून लें, ताकि वो कड़क हो जाए और उसका हम पाउडर बना पाए। ये देखो, 5 मिनट में ही आपकी ग्रेवी लगभग सेट है दोस्तों। अब आपको सिर्फ यहाँ पर पानी डालना है और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर लगभग 4 से 5 सीटी लगानी है, या तब तक आपको पकाना है जब तक कि आपके कुकर में मटन गल नहीं जाता। अब मेरे कुकर में 4 से 5 सीटी में ये काम आराम से हो जाता है, आपके कुकर का आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। और फिर जैसे ही कुकर ठंडा हो जाए, ढक्कन खोल के आपने यहाँ पर एंड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज डालनी है। वो क्या है? वो है दोस्तों गरम मसाला। जो हमने कसूरी मेथी भुनी थी वो क्रश करके डालना, और ये जरूर डालना, ये है 1 चम्मच केवड़ा वाटर। कसूरी मेथी और केवड़ा जब एक साथ डलते हैं ना कोई रेसिपी में, उसका स्वाद बहुत ही यूनिक आता है दोस्तों। ये मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी में ट्राई किया था, और सच में फ्लेवर्स में बहुत फर्क आता है। कसूरी मेथी वो मसाले का फ्लेवर देगी, और केवड़ा एकदम बैलेंस कर देगा चीजों को। एंड दैट्स इट दोस्तों, एकदम सॉफ्ट सा मटन बनता है। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा।